भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया था नहीं? कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को देखो हो जाओगे, क्योंकि आज हम लोग दोबारा बात करने वाले MLM के बारे में। जी हाँ, MLM जिसमें कमाई होती है रात भर, लेकिन सेमिनार चलते हैं साल भर। अब भाई नो MLM के ऊपर मैं एक बार नहीं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये जो MLM बिजनेस है ना, वो यूट्यूबर की म्यूजिक जैसा है। भले ही कितना ही क्रिंज हो, भले ही लोग कितना ही गाली दे दें, लेकिन यूट्यूबर बनाना बंद नहीं करते। सेम ऐसे ही MLM के साथ भी है, इन्हें चाहे कितनी ही गाली दे दो, कितना ही ट्रोल कर लो, कितना ही मजाक उड़ा लो, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे। लोगों को ट्रैप में फंसाएंगे और फंसाएंगे और फंसाएंगे। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाता। देखो, मेन रोज पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगा कि ये MLM आखिर है क्या। आई नो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता। दैट्स द रीजन मैं आपको एक एक करके पहले इसके बारे में समझा देता हूं। उसके बाद आज की वीडियो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाली है कसम से। MLM का मतलब पिरामिड स्कीम। अगर तुम इसमें जुड़ गए तो तुम्हें नीचे अपने 3 लोगों को जोड़ना और उन 3 लोगों को और 3 लोगों को जोड़ना है। इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर चलता है। पहली बात, इस जगह पे अगर जोड़ने की स्पेलिंग में तुम सी भी लगा दोगे तब भी कॉन्टेक्स्ट सेम ही रहेगा। तो ये जो MLM का बिजनेस होता है, ये जोखिमों के अधीन होता है। इसमें मेहनत ज्यादा होती है और सफलता मतलब 1 या 2%, इससे ज्यादा। एक्चुअली अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये कमीशन बेस्ड वर्क होता है, जिसमें 70% कंपनियां रखती हैं और 30% जो काम कर रहा होता है उसको देती हैं। अब ये जो MLM का बिजनेस होता है, एक्चुअली इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं होती, यानी कि इसकी एडवर्टाइज नहीं होता है। दैट्स द रीजन इसमें जो कंपनियां होती हैं, जो आपको एम्प्लॉय बनाती हैं, वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा जो एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट होने वाला होता है वो बच जाता है, क्योंकि उनके लिए काम कौन करता है? आप, डोर टू डोर जाके। MLM एक ऐसा बिजनेस है जो आपसे नेटवर्किंग करवाता है, लेकिन आप बिजनेस की नहीं, रिश्तेदारी खराब करनी। इनकेस अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो वेला बैठा हुआ है, तुम उसे MLM में जुड़वा दो, नो डाउट या तो तुम्हारे उससे रिश्ते खराब हो जाएंगे या फिर उसके रिश्तेदारों से रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब देखो गाइस, ऐसा नहीं कि लोगों ने MLM में पैसा नहीं कमाया, डेफिनेटली कमाया है, लेकिन इन लोगों का परसेंटेज इतना ज्यादा कम है कि तुम इनसे इंस्पायर्ड होकर इस बिजनेस में नहीं घुस सकते। लेकिन अगर तुम MLM में घुस गए हो तो 2 चीज तुम बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। पहला, किसी के साथ फ्रॉड, और दूसरा, अगर तुम चाहो तो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो और यूट्यूब पर वीडियो डाल के खुद भी पैसा कमा सकते हो और दूसरों का भी डुबा सकते हो। यही सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे स्कीम का। अब जो लोग MLM करते हैं अपनी जिंदगी में, वो बहुत दूर से नजर आ जाते हैं। इनके से अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको 3 निशानियां बताने वाला हूं। इन 3 निशानियों की बदौलत आप समझ जाओगे कि कौन सा व्यक्ति MLM कर रहा है और कौन सा नहीं, और ये 3 निशानियां हर MLM वाले में होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहली निशानी पे। जो व्यक्ति MLM कर रहा होगा, ये चेन मार्केट में जुड़ा होगा, नो डाउट। वो जिस तरीके से अपनी कमाई बता रहा होगा ना, उसकी शक्ल से वो मैच कर रही होगी ना उसकी अकल से। दूसरा, जो व्यक्ति MLM से जुड़ा होगा या चेन मार्केटिंग कर रहा होगा, वो आपसे इस तरीके से बात करेगा, मतलब इतने प्रोफेशनल वे में बात करेगा जिसकी कोई हद नहीं। मतलब बेच साबुन ही रहा होगा 10 रुपए वाला, लेकिन समझाएगा ऐसे, थैंक यू सो मच सर, आपने साबुन को खरीदा और कहीं ना कहीं आपने लेवल अप कर लिया है अपनी पर्सनैलिटी का। एक्चुअली सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साबुन को खरीदने के साथ ही साथ आप बहुत सारे फायदे भी ले सकते हैं। कैसे? एक्चुअली सर, इस साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑयल या H2O हो ना हो, इनफैक्ट लहसुन, अदरक, नमक, मिर्ची वाले भांग हो ना हो, इनफैक्ट एक टाइम पे ये साबुन आपके कपड़े नहीं धो पाएगा, लेकिन आपको बिजनेस टाइकून जरूर बना सकता है। कैसे? सर आपको कुछ नहीं कर रहा। जिस तरीके से आपने साबुन को खरीदा है, उसी तरीके से आपको अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करना है कि वो इस साबुन को खरीदे, और सिर्फ 5000 रुपए जमा करना है, जिसके बाद हम आपको अपने सेमिनार में बुलाएंगे। और सर अगर आप नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदिए सर, आप साबुन वापस कर सकते हैं, चप्पल तो मत निकालिए सर। देखो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, ना किसी की रोक टोक है, अभी तक कोई कानून भी नहीं आया सपने देखने के ऊपर। लेकिन सपने देखना और सपने बेचना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं दोस्त मेरे। ये MLM वालों से हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये लोग सपने बेचते हैं। सपने बेचते हैं कि अगर तुम इस बिजनेस में जुड़ोगे तो नो डाउट तुम पैसा कमा लोगे। ये सपने बेचते हैं कि अगर तुम इस बिजनेस में जुड़ोगे तो तुम कार खरीद लोगे। ये सपने बेचते हैं कि अगर तुम इस बिजनेस में जुड़ोगे तो 3 महीने या 6 महीने के अंदर तुम गोल्ड कर लोगे, लेवल पहुंच जाओगे। जो भी इनके सेमिनार में चल रहा होता है, लेवल सबके निकलेंगे। कुल मिला के ये तुम्हें सपने बेच के, जो कि सच नहीं हो सकते, वो बेच के तुम्हें ट्रैप करते हैं, और डेफिनेटली तुम्हारा पैसा इसमें डूबेगा ही डूबेगा। ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। आई होप सो तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। इनकेस अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखते जाओ, आ जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पिरामिड स्कीम वाले लोग, यानी कि चेन मार्केटिंग वाले लोग, यानी कि MLM वाले लोग बहुत बुरी तरीके से मार्केट में एक्सपोज होने लगे, जिस कारण उन्होंने एक और नया तरीका निकाला। किस चीज का? लोगों को मोटिवेट करके बेवकूफ बनाने का। मतलब मोटिवेशन के बारे में जितना मैंने पढ़ा है उतने से मैंने इतना ही समझा है, मोटिवेशन एक ऐसा पेट्रोल है जो बुझी हुई लकड़ी में आग लगा देता है, लेकिन कितनी देर के लिए ये आपको भी पता है। इनकेस अगर कोई लकड़ी जल चुकी है, राख बन चुकी है, अगर आप उसके ऊपर पेट्रोल डालोगे और आग लगाओगे तो नो डाउट वो जल जाएगी, लेकिन कितनी देर? जब तक पेट्रोल उसकी सतह पर रहेगा। जैसे ही पेट्रोल खत्म हुआ, आग दोबारा बुझ जाएगी। वही काम करती है मोटिवेशन। जब आपकी जिंदगी एकदम बुझी रहती है राख की तरह, उस वक्त पे ये मोटिवेशन स्पीकर आते हैं और पेट्रोल डाल के चले जाते हैं, जिसको सुन के आपके अंदर आ जाता है ऑर्गेज्म। अरे सर आपने बहुत रिलेटेबल बात कर दी, सर प्लीज मुझसे पैसा ले लो, लेकिन मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करवा
करवा दो। देखो इस दुनिया में मेनली 3 तरीके के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। पहला स्टूडेंट्स, उनको भी किसी भी तरीके का प्रेशर हो सकता है। दूसरा बेरोजगार लौंडे, उनको तो हर तरीके का प्रेशर होता है। और तीसरे हमारे लैला या मजनू, जिनके ब्रेकअप हो जाते हैं या फिर डिवोर्स हो जाते हैं। समझ रहे होगे मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूँ। अब आप इन तीनों लोगों की प्रॉब्लम में जाओगे तो कहीं ना कहीं एक चीज बहुत ज्यादा रिलेटेबल दिखेगी, वो होती है मनी। स्टूडेंट को क्या प्रेशर है, वो अच्छा पढ़ेगा तभी तो अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी तब ज्यादा पैसा कमाएगा। बेरोजगार की तो मतलब आसपास ही मनी है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो समझ रहे हो उसकी क्या हालत होती है। माँ बाप भी ताने मारेंगे, पड़ोसी भी मारेंगे, भैया भी मारेगा, दोस्त भी मारेगा, मतलब उसकी जिंदगी तानों में ही निकल जाएगी। तीसरे नंबर पे अगर हम दिल जले आशिकों की बात करें तो उनके मन में सिर्फ एक ही भावना होती है कि यार मुझे अपनी एक्स को उसकी औकात दिखानी। कैसे दिखाएगा? अच्छी लग्जरी लाइफ जी के, और कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाता है पैसा। मतलब दुनिया की जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका 50 to 60% तुम्हें बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। और भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैक्सिमम जितनी मैंने केस स्टडी करी और जितने भी लोग एमएलएम में फंसते हैं वो इन्हीं 3 तरीके के लोग होते हैं। खैर, अब अगर इन तीनों सेक्टर में से तुम एक हो, मतलब इन तीनों में से कहीं ना कहीं तुम फिट बैठ रहे हो तीनों क्राइटेरिया में, तो डेफिनेटली तुम मोटिवेशनल वीडियो देखोगे। और जैसे तुम मोटिवेशनल वीडियो देखोगे तुम्हारे अंदर चल जाएगा पेट्रोल, और जैसे पेट्रोल आग पकड़ेगा तुम्हारे अंदर आ जाएगी मोटिवेशन कि यार नो डाउट भाई ने बोला है तो हम बिल्कुल पैसा कमाएंगे और पैसा कमा के औकात दिखाएंगे इस दुनिया को। और यही चीज सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में बैठा के तुमसे पैसा लूटते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि ज्ञान आपको आपके कैरेक्टर से, आपको आपकी मेहनत से, आपको आपके एक्सपीरियंस से, आपको आपके लॉसेस से पता चलता है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति किताबों की कोट आपके सामने पढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इनकेस अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आगे चल के समझोगे, क्योंकि एक आदमी आएगा कोट पैंट पहनेगा और किसी भी बात पर तुम्हें मोटिवेट कर जाएगा और आ जाएगा तुम्हें ऑर्गेज्म। लाइक खड़ा हो मेरे बेरोजगार दोस्त, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूं वो काफी ज्यादा सीरियस है। इतनी ज्यादा सीरियस बात आज मैं तेरे को समझाने वाला हूं जो तेरे माँ बाप ने भी आज तक नहीं समझाई होगी। खड़ा हो मेरे दोस्त। आई नो तू अपनी जिंदगी में बेरोजगार है, और अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो बाय डिफॉल्ट बेरोजगार ही होगा। खैर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है मेरे दोस्त, खड़े हो। आई नो कि तू यही सोच रहा होगा कि यार भाई मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ूंगा। नो डाउट इस तरीके के ख्याल हर इंसान के अंदर आते हैं, तू भी तो एक इंसान ही है ना। लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मनदीप को ही ले ले, है तो कहने को स्ट्रेट ही ना, स्ट्रेट ही है ना कहने को, लेकिन उसके बाद भी मेरी मार गया। तो सोच वो मार सकता है तो तू क्यों कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है मेरे दोस्त। याद रखना इस चीज को कि फूल को भी नहीं पता होता कि सुबह वो अर्थी पे जाएगा या फिर मंदिर पे। मेरे दोस्त एक पत्थर को भी नहीं पता होता कि सुबह वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में जाएगा या कश्मीरी के। तो तुझे कैसे पता होगा तेरे भविष्य के बारे में? आई नो तुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुझे समझाने। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर और मेरा कोर्स खरीद के 5 लोगों को और बिकवा। वो अमीर होना हो, तू अमीर होना हो, ये अमीर जरूर हो जाएगा। क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, आज की इस दुनिया में सबको एक्स मिलती है और एमएलएम ज्वाइन करने वाले को ही सक्सेस मिलती है। समझा मेरे दोस्त? और तू मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा? एक बार सोच मैं कौन हूं। मैं कट्टर हिंदू शेर हूं इंटरनेट का। मेरे दोस्त याद रखना, तेरे पास कुछ हो ना हो रिश्तेदार जरूर होंगे, और उन्हीं रिश्तेदारों में से एक ना एक आदमी बेरोजगार जरूर होगा। तो बना जो इस दुनिया को बनाया जा रहा है। जी हाँ, जो मैं तुझे बना रहा हूं। क्योंकि एक बात याद रखना, कॉलेज में भले ही कितने बैग खाली हो, लेकिन तुझे तेरी जिंदगी में जरूर कराऊंगा। पता है ना क्या कमेंट करना है? बाउंस 3000। सीरियसली इस कोर्स का 3000, इस कोर्स का मैं आपको 30,000 दूंगा सर। क्योंकि ये कोर्स खरीदने के बाद ही तो मैं अपनी महबूबा को उसकी औकात दिखा पाऊंगा। ये कोर्स खरीद के ही तो मैं बेरोजगार से रोजगार बन जाऊंगा। यही कोर्स खरीद के तो मैं रतन टाटा बनूंगा। सर प्लीज आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए अपना। हो गया, मतलब हो गया यार। इतना टैलेंटेड आदमी अगर कोई बात कर रहा है तो डेफिनेटली सोच समझ के कर रहा होगा ना। और सच में हिंदुस्तान में हजारों ऐसे लड़के हैं जिनकी जेब में पैसा नहीं होगा, लेकिन इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो को देखते ही भाई अब तो ऑडी ही लेनी है। मैं उसको बताना चाहता हूँ जो आज पढ़ाई कर रहा है और बाल ऐसे झड़ जा रहे हैं, बीच में से चट्टे हो जा रहे हैं। मैं उसको बताना चाहता हूँ, आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के मेरे सामने बोलता है कि ये फंसने फंसाने का काम है, ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है। लाखों रुपए फॉर्म भरने में खर्चा कर दिया। जी हाँ, है कि नहीं? अब जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री लेगा ना, तब समझ में आएगी है क्या। सच में अगर तुम एमएलएम वाले की बात को सुन के मोटिवेट हो जाते हो ना भाई, हंसी आनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। मतलब तुम उसी कैटेगरी में आते हो जो ये सपने देखने लगता है कि एक दिन वो एमएलएम करके मर्सिडीज या ऑडी खरीदेगा। लोग अपने सपनों में देखते हैं ऑडी, जैगवार, BMW की बात करते हैं। आज मैं जैगवार के साथ हूँ। दोस्त मैं बाइक चलाता था, जब मेरे को प्लान मिला तो दोस्त मुझे भी भरोसा नहीं हुआ कि कैसे तू जगवार ले पाएगा। और सीरियसली गाइस, इस तरीके के लोगों के लिए एक महान आत्मा बहुत अच्छा डायलॉग देके गए जो मैं यहाँ पे दोबारा बोलना चाहूंगा। बाप की जटी फटी रखी है, माँ के जेवर गिरवी रख रखे हैं, लेकिन बेटे के सपने क्या है? ओडी ओडी ओडी। खैर मजाक मस्ती हटा के थोड़ा सीरियस में 1 to 1 बात करते हैं कि आखिर ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए तुम्हें। पहली चीज, इस बिजनेस में 90% टाइम तुम्हें क्या करना होता है? राशन बेचना होता है। साबुन होगा, सर्फ हो गया या कोई भी राशन हो। अब यही चीज अगर तुम्हें बेचनी है तो तुम नो डाउट राशन की दुकान खोल सकते हो। तुम्हारा सवाल आएगा
कि सम्राट भाई राशन की दुकान में तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, इधर से 5,000 में ज्वाइनिंग हो जा रही है। इसका मतलब जो एमएलएम वाला बंदा है वो तुमसे 5,000 रुपए लेके तुम्हें डीलरशिप दे रहा है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो इसी तरीके से बिजनेस चलता है, ठीक है। तुमने उससे 5,000 रुपए जमा किए, संभवतः तुम्हारा कोई ना कोई ने काटा है, मतलब तुमको समझाया होगा ना इसी तरीके से कि 5,000 जमा कर दो फिर बिजनेस करेंगे। तुमने 5,000 रुपए जमा करके एक तरीके से डीलरशिप ले ली, लेकिन डीलरशिप जो रियल डीलरशिप होती है वो किसी एक एरिया में किसी एक ही व्यक्ति को मिलती है। ऐसा नहीं कि एक डीलरशिप 10, 12, 15 लोगों में बांट दी जाती है। लेकिन इनके बिजनेस में क्या ऐसा होता है? नहीं, तुम भी किसी की लिंक से जुड़े हो, मतलब कोई पहले डीलर बना उसने तुम्हें डीलर बना दिया, और सब डीलर भी नहीं, तुम्हें डीलर बना दिया। और तुम भी जिनको बनाओगे तुम उन्हें सब डीलर नहीं बनाओगे, डीलर ही बनाओगे। मतलब तुम खुद समझो, तुम्हारी मार्केट की कैपेसिटी के हिसाब से इस बिजनेस को समझो। मान लो तुम जिस मोहल्ले में रहते हो उसमें रहते हैं 1,000 लोग, 100 लोग तुम्हारे परिचित हैं, उन 100 लोगों पे तुमने ये बिजनेस शुरू करना अप्लाई किया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? 3 लोगों को जोड़ना है, ठीक है। पहले तुमने 3 लोगों को जोड़ा और तुम सेफ हो गए, तुम्हारा पैसा आना शुरू हो गया। मतलब कितना आने लगा? 100, 500 जो भी आता है इनका परसेंटेज के हिसाब से वो अपन ने मान लिया। अब उन 3 लोगों को और 3 लोगों को जोड़ना है, तो कितना हो गया? 9 लोग। अब उन 9 को और 3 लोगों को जोड़ना है, तो इंटू करते चले जाना। मतलब मार्केट की कैपेसिटी नहीं बचेगी। मतलब सामान बेचोगे किसको? खुद सोचो, इतने सारे डीलर बनाते चले जाओगे, जब सामान ही सब बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? अगर इतना बेसिक तुम अपने अंदर दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्त। जाओ 5,000 रुपए जमा कर दो। सीरियसली, कोई भी बिजनेसमैन यूट्यूब वीडियो नहीं बनाते दोस्त। बिजनेसमैन यूट्यूब वीडियो नहीं बनाते, बिजनेसमैन के ऊपर यूट्यूब वीडियोस बनती है, जैसे कि हम अडानी के ऊपर बनाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कोई कोट पहन के अच्छी बात कर ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेसमैन भी हो सकता है कि वो तुमसे 5,000 रुपए लेके तुम्हारे साथ स्कैम करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, बुरी मानो या अच्छी मानो, एमएलएम वाले तुम्हें बनाते हैं फ्री का मजदूर। जी हाँ, तुम बनते हो फ्री के मजदूर। एडवर्टाइजिंग तो ये करते नहीं है। उठाया, तुम्हें डीलर बनाया, डीलर भी क्या, तुम्हें अपना पार्टनर बनाया और पार्टनर बना के भेज दिया गली गली, जाओ भैया बेचो हमारा सामान। और उन्हें समझाओ कि तुम भी खरीदोगे, तुम भी 4 लोगों को जोड़ सकते हो। कुल मिला के गली गली जाके मजदूरी करते हो, पैसा तुम्हारा निकलेगा नहीं। कब तक? जब तक तुम किसी दूसरे को नहीं बनाओगे। तो अब ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें समझाई है, ये एक बार बैठ के खुद सोचो और समझो, क्या वाकई में ये बिजनेस तुम्हारे लिए है? इनकेस अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो नो डाउट बिल्कुल करो, लेकिन इतना याद रखना, इस बिजनेस में तुम कहीं ना कहीं अपने आप से रिश्ते खराब करोगे। तुम्हारे खानदान में कोई ना कोई एक लड़का बेरोजगार जरूर होगा, तुम उसके पास जाओगे कि भाई ये बिजनेस कर ले, ठीक। कोई ना कोई व्यक्ति होगा जैसे जॉब चाहिए होगी, तुम जाके उसको बोलोगे भाई ये बिजनेस कर ले, वो हाँ भी कर देगा। तुम्हारी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है। लेकिन उसके हाँ करने के बाद जब वो तुम्हें 5,000 रुपए या 10,000 रुपए दे देगा और उसके बाद वो कमा नहीं पाएगा, तो क्या उसके दिल से बद्दुआ नहीं निकलेंगी? डेफिनेटली निकलेंगी। कंपनी का क्या गया? कंपनी ने जाके उसको नहीं जोड़ा ना, जोड़ा किसने? तुमने। भरोसा किसका टूटा? तुम्हारा। तो खुद सोचना, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारे जैसा ही इंसान हूं। समझता हूं कि बाप की ऐसी तैसी हो जाती है पैसा कमाने में, ठीक है। बहुत गंभीरता से सोचो इस बारे में, क्या वाकई में इस बिजनेस में फायदा है? कोट पैंट पहनने से अंबानी नहीं बना जाता मेरे दोस्त। और जितने भी लोग स्टेज पे आके ये बकचोद करते हैं कि हमारा लेवल 4 हो गया, हमारा 10,000 हो गया, हमारी गाड़ी आ गई, गाड़ी और 10,000 के चेक के अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे दोस्त। गाड़ी लग्जरी में आती है, इन्वेस्टमेंट में नहीं। और पैसा जब कमाओगे तभी इन्वेस्ट कर पाओगे। तो बात को समझो। कॉमर्स का टीचर नहीं बनना चाहता, मिडिल क्लास आदमी हूं, फंसा हूं इन स्कैम्स में, इसलिए भाई के नाते समझा रहा हूं। अगर बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझते हो मुझे, अगर मेरी बात से थोड़ा सा भी एग्री कर रहे हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस स्कैम में फंसने वाले हैं। इन केस इस पूरी वीडियो में भी कहीं भी थोड़ा बहुत लॉजिकल या गलत लगाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही सब मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, और हाँ, ट्विटर पे भी जरूर कर लो, जल्दी वहां पे हमें 1 लाख फॉलोअर हिट कर रहे हैं। बाकी तो सब सेट है। एमएलएम के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बना चुका हूं, यहाँ पे दिख रही होंगी, जाओ जाकर उनको भी देखो, बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। और हाँ, अगर अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आज इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कर देना। बड़ी मुश्किल से मैंने इस वीडियो को तेरे लिए बनाया है, कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है जो सम्राट भाई की वीडियो को देखते हैं। कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना, और कल सुबह 9:30 बजे पहुंच